अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे, अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था संधारित्र। उसके दो प्रकार हमने पढ़ाया था, एक हमने पढ़ाया था समांतर प्रेट संधारित्र और एक बताया था गोली संधारित्र। आज हम लोग देखेंगे समांतर प्रेट संधारित्र का एक निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही आसान है, पेपर में थोड़ा सा अजीब बनाया गया है, इसलिए आप घबराइए नहीं, अच्छे तरीके से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है। वैद्युत धारिता नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 का फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट तीसरा चल रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। धारिता वाले चैप्टर में संधारित्र नाम का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। आज हम लोग देखेंगे, जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी हो, जैसे आप बैटरी देखें ना, बैटरी बेटा पूरा बैटरी, बस वही दो बैटरी लगाई गई, एक प्लस है एक क्या है माइनस है, इनके बीच के कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। कोई परावैद्युत, जैसे आपने देखा आपके मोबाइल की जो बैटरियां लगी हुई है उनमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। तो कोई परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी, हम लोग देखते तो है नहीं उसमें जो बैटरी के अंदर क्या भरा हुआ है, या वायु भरी होगी या कोई परावैद्युत पदार्थ या फिर कुछ ना कुछ पदार्थ भर दिया गया है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी हो, पेपर में ये लिख करके आता है समांतर प्लेट संधारित्र जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी हो का निगमन करे, या फिर इसका जो डेरिवेशन जो निकल के लास्ट में आता है वो पूछता है आपसे, ठीक है। हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे यार। जब प्लेटों के मध्य कोई पदार्थ या वायु भरी हो तब आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा। ये इसकी परिभाषा लिखाई गई साइड में, परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है आपका, हम आपको यहीं पे समझा देंगे, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ जाएंगे तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन में छोटकू से छोटा सा है, ठीक है, बशर्ते ये अगर आप इसको समझ जाएंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है तो काफी बड़ा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर जो लोग आप देख रहे हैं बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बुक में बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया गया है, ठीक है, उसी तरह ला छपा देते हैं, उसी तरह छाप लेते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। आप इसको अगर समझ से करेंगे तो बहुत छोटकू सा पूरे पूरे नंबर आपको मिलने के चांस रहेंगे। एक बार आप कोशिश करके देखिए, समझिए इसको क्या है। माना कि दो प्लेटें कौन कौन, पी और क्यू है। माना कि दो प्लेटें पी व क्यू है। माना कि दो प्लेटें पी व क्यू है, जो स्मॉल डी की दूरी पर रखी है। दूरी इनकी क्या है, स्मॉल डी है, इसमें इनकी दूरी क्या है, स्मॉल डी की दूरी पर रखी गई है। फिर से देख लीजिए एक बार इस तरीके से, माना कि दो प्लेटें पी व क्यू है, स्मॉल डी की दूरी पर रखी गई है। प्लेट पी को ध्यान से सुनते रहिएगा, प्लेट तथा आगे में लिखेंगे तथा इनका क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा इनका क्षेत्रफल क्या है, ए। इतना देख लीजिए। माना कि दो प्लेटें, क्षेत्रफल मतलब होता है बेटा मोटाई, अगर हम भी हैं तो अपनी भी अपनी मोटाई चौड़ाई है, अगर ये पेन है इसकी भी अपनी कोई ना कोई मोटाई चौड़ाई है, इसी को हम बोल देते हैं कि इसके क्षेत्रफल क्या है, एरिया बोले ये मोटाई बोले, दोनों बात देखें बेटा। तो इसकी जो प्लेट है इसकी मोटाई या फिर एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, इसका भी अपना कुछ एरिया है, तो इसे हम बता देते हैं ए है। तो माना दो प्लेटें पी व क्यू है, स्मॉल डी की दूरी पर रखी गई तथा इनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इन दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। इन दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी हुई है। के परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी हुई है। फिर से देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, डायग्राम समझ लीजिए बस, अगर डायग्राम आप समझ जाएंगे तो आप निगमन अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, और निगमन हो जाएगा। आप डायग्राम में ही फंस जाते हैं तो वही दिक्कत हो जाती है। आगे के भी हम लोग डेरिवेशन समांतर प्लेट से एक और है, उसको भी करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। तो आज इसको आप समझ लीजिए, अगले वाले को समझाना ना रहे। आज पहला डेरिवेशन है, इसे समझिए अच्छे तरीके से। माना कि दो प्लेटें पी व क्यू है, स्मॉल डी की दूरी पर रखी गई है। प्लेट पी को क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा इसको ऐसा करते हैं, फिर समझिए एक बार। माना कि दो प्लेटें पी व क्यू है, स्मॉल डी की दूरी पर रखी गई हैं तथा इनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इन दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी गई है। इतनी परिभाषा आपको समझ लेना है। फिर अब आगे क्या करते हैं बेटा, प्लेट पी को बाहर से प्लस क्यू देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्लस क्यू ये आवेश मतलब एक तार के द्वारा दिखाए हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए कि तार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, एक प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो कि संपूर्ण चालक को एक समान रूप से फैल जाता है। जो क्या होता है, संपूर्ण चालक को एक समान रूप से फैल जाता है, तथा इसके प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट के अंदर की ओर, ध्यान सुनिएगा,
इसके प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट के अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये प्लस का होता है, ये का होता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा बाह्य उत्पन्न, बाहर की तरफ फिर क्या होता है, इधर भी प्लस इधर माइनस। तो इसके प्रेरण करो तो अंदर की ओर माइनस होता है, बाहर की ओर होता है प्लस। जो बाहर की ओर प्लस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित का मतलब क्या बेटा, आपने पहले देखा होगा कि जब आपके गांव में तीन तार होते थे, तीन तार, तीन तार मतलब क्या, लाइट को जो होती है, पहले आवाज देख रहे हैं केबल आ रही गांव गांव में, पहले क्या होता है बेटा, तीन तार गांव में जाया करते थे। उसमें होता क्या था कि सामान्यतः अब तो नहीं रह गया है, जब आप अपने किसी बड़े भाई से या किसी से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या होता था कि उसमें एक, जैसे मान ली बिजली कभी कभी डिम आया करती थी, डिम डिम का मतलब मध्यम आया करती थी। तो होता क्या था कि हम लोग क्या करते थे, जो अर्थिंग वाला तार होता था उसको किसी नाली गड्ढे में या कहीं पर ऐसी दलदली स्थान पर गाड़ देते थे, जिससे होता क्या था कि वहां पे अर्थ मिल जा रहा था। जब अर्थ मिल जा रहा था, बिजली लाइट पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती थी, तो उससे टीवी कूलर फ्रिज चलने लगता था। उसी प्रकार हम लोग उसके उसी माध्यम से आप बता जा रहे हैं। तो बाहरी वाले क्या करते हैं, हम लोग भू संपर्कित, भू संपर्क मतलब जमीन के अंदर क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। फिर से एक बार हम पूरा डेरिवेशन आपको समझा, डेरिवेशन का जो डायग्राम है इसको समझाना चाहेंगे। माना कि दो प्लेटें पी व क्यू हैं, स्मॉल डी की दूरी पर रखी गई तथा इनका क्षेत्रफल ए है। इन दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी हुई है। प्लेट पी को बाहर से प्लस क्यू आवेश देते हैं, संपूर्ण प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसके प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट के अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाह्य उत्पन्न प्लस क्यू आवेश को हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये इसके डायग्राम की पूरी परिभाषा है जो कि इधर लिखी है। थोड़ा सा इसमें लिखने में जो के परावैद्युत पदार्थ ये भूल गए लिखने के लिए, इसमें आपको हम बता देते हैं कहाँ से लिख लेना है। ठीक है, पहले आप ये देखिए, सो माना कि दो प्लेटें पी व क्यू है, माना कि दो प्लेटें पी व क्यू है जो कि स्मॉल डी दूरी पर, जो कि स्मॉल डी दूरी पर रखी गई है। इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। इधर ही बात, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की थोड़ी सी बात कि दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पर रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, कहीं बाहर हम लिखे दे रहे हैं। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, तब पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के पश्चात हम भाषा इधर लिखिए, इसको हम मिटा देंगे। ठीक, आपको हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अभी आप इसको लिखिएगा नहीं, सर्वप्रथम आप इसको लिख लीजिए। हम इसको बता रहे हैं कि फुल स्टॉप के बाद इसको यहाँ पे जो लिखना है उसको इधर लिख देते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पदार्थ या वायु रखिए। जल्दी से आप डायग्राम बना लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके बना लीजिए, थोड़ी देर हम आपको दे देते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। आप डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है क्षेत्रफल के बाद यहाँ पे लिखना है प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ की या वायु भरी, वायु भरी है। के परावैद्युत वायु रखा गया है, कुछ भी लिख लीजिएगा। प्लेटों के मध्य के परावैद्युत मतलब डायग्राम आप अच्छे समझ गए हैं, तो वहां आपको ये लिखना है दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। के परावैद्युत वाला पदार्थ यहाँ से कोई के परावैद्युत वाला पदार्थ रखा गया है, लिख लीजिए। बस हो गया, इतना लिख लीजिएगा। प्लेटों को पी से बाहर, पी को बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, संपूर्ण चालक पर एक समान रूप से फैल जाता है। दूसरी वाली प्लेट के अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहर उत्पन्न आवेश को भू संपर्कित कर देते हैं। ये इसकी परिभाषा है बेटा, आप अच्छे समझ गए। फिर से मैं बता दें, माना कि दो प्लेटें पी व क्यू हैं जो कि डी दूरी पर है तथा इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। यहाँ से थोड़ा लिखना है आपको, यहाँ से लिखना ये, इस जगह से लिखना है प्लेटों के मध्य कोई के परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। उसके बाद आगे लिखना है, फिर यहाँ से फिर फुल स्टॉप के बाद फिर लिखना स्टार्ट करना है। प्लेट पी को बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो कि संपूर्ण चालक पे समान रूप से फैल जाता है। दूसरी वाली प्लेट के अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहर उत्पन्न हुए आवेश को हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं। आप इसको रोक करके नोट कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं।
आगे लिखते हैं हम लोग, तो क्या ले जाते हैं गॉस के अनुप्रयोग से। कहाँ से? तो गॉस के अनुप्रयोग से, अनुप्रयोग से। गॉस के अनुप्रयोग हमने पढ़ा था, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र टी का जो ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे हो जाता है के। ये पढ़ा था हम लोग कहाँ पे? गॉस के अनुप्रयोग में। आप जाके देखिएगा वहाँ पे गॉस के अनुप्रयोग वाला वीडियो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वेक्टर ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के, जहाँ सिग्मा क्या है? आवेशी पृष्ठ घनत्व है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। वह अगर हम लोग ए रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मोटाई क्या है? ए है, तो ए भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तथा वह ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, वह प्लेटों, ए जो है प्लेटों का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वेक्टर ई बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए से। कहा से सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए से। तो जब यहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ क्यू अपान ए या ए ना रखिए, अभी बाद में रख लीजिएगा, बाद में रख देंगे, यहाँ मिटा दीजिएगा, ऐसे ही रखना लीजिए। ये होता है तो आपको मालूम ही होगा कि ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के। सिग्मा क्या है? आवेशित पृष्ठ घनत्व। चूंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, यहाँ हम लोग रखेंगे तो सिग्मा जीरो के ए। ए आप समझते हैं कि ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है, जहाँ ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। ये जानते हैं ना, सिग्मा सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए से। सिग्मा बराबर क्या है? क्यू अपान ए। यहाँ रखेंगे तो सिग्मा का स्थान क्यू अपान ए से। समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यदि दोनों प्लेटों का विभवांतर v हो, तो जरा आप नोट करिए, इसमें इंक डाल लेते हैं, आप जरा इसको नोट कर लीजिए। जब दोनों प्लेटों का विभवांतर क्या हो? v हो, तो हम लोग आगे देखते हैं ई बराबर होता है v अपान डी, या v अपान एक्स से कुछ भी लिखते हैं। ई बराबर होता है v अपान डी। ई बराबर क्या होता है? v अपान डी। आगे देखते हैं इसको, आप नोट के इसको मिटाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भाग में इधर आएगा गुणा में, तो v बराबर हो जाएगा e इंटू का डी से। v बराबर क्या हो जाएगा? e इंटू डी। समीकरण 1 का मान क्या है? यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं q अपान एप्सिलॉन जीरो के ए इंटू का डी से। ये v बराबर आ गया। समीकरण नंबर आपका बनाइए 2 बना लीजिए। v बराबर होता है q अपान एप्सिलॉन जीरो के ए अपान डी। ये क्या किया है हमने? e का खाली मान उठाकर, e का मान उठाकर खाली यहाँ पे रख दिया, और हमने कुछ किया नहीं। आप देख लीजिए, ये ई का जो मान है यहाँ लिखिए समीकरण 1 से। कहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। नीचे वाला पूरा मिटा देंगे। समीकरण 1 ई का मान हमने बनाया है, इसको यहाँ उठा के रख देते हैं, मिटा देते हैं। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र क्या हो जाएगी? धारिता। धारिता होती सी बराबर होता है बेटा क्यू अपान बी से। सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान बी से। तो जो बी का मान है हम लोग रखेंगे सी बराबर क्यू बटे बी का मान हम लोग यहाँ रखेंगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो के ए, फिर गुणा में जो लिखा है इसको डी यहाँ पे लिखा रहने देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या होगा कि जो नीचे एक दूसरे के नीचे बेटा कट जाएंगे। ये v का मान हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख लीजिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ये 2 का मतलब समझिए 2 में v का मान, एक v का मान दिया गया, v का मान उठाकर हम लोग यहाँ रखेंगे बेटा, तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आपस में कट जाएंगे। यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ 1 2 3, तीसरी वाली हमेशा चेंज कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। 1 2 3, जो तीसरा वाला हमेशा क्या करते हैं? ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब ऊपर चला जाता है कैसे क्या होता है देखते हैं। आगे देखते हैं सी बराबर,
जब ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन आएंगे डी के, सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी के। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र। जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता निकल के आती है सी बराबर एप्सिलॉन 0 के ए। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है एप्सिलॉन सी बराबर एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। यही सिद्ध करना था, यही इसका निगमन होता है बेटा। इसमें विशेष स्थितियां कुछ लिख लीजिए, निष्कर्ष लिख लीजिए, विशेष निष्कर्ष लिख लीजिए। आगे लिखते हैं हम लोग निष्कर्ष में। सी प्रोपोर्शनल टू के, दूसरा है सी प्रोपोर्शनल टू ए, और तीसरा है सी प्रोपोर्शनल टू 1/d। इनका मतलब आप समझ लीजिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब होता है सी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुपाती। अगर प्लेटों का जो परावैद्युत जितना मोटा होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर हम बात करें जो पदार्थ रखा गया है, अगर वो जितना अच्छा मोटा होगा, ना इधर वाला पदार्थ इधर जाने पाए, ना इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर, या ना इधर वाला पदार्थ इधर आने पाए, ना इधर वाला पदार्थ इधर आने पाए, जितना मोटा होगा जो पदार्थ उतनी उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। या फिर जितना मोटा ये होगा उतनी उसकी ज्यादा इधर वाली क्या धारिता मजबूत होगी। जितना क्षेत्रफल इसका, जितना जो प्लेट है, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना मजबूत होगा, आप भी समझिए। अगर कोई अल्कोहल वाला देख लीजिए आप, इसमें जितनी मोटी प्लेटें लगी होंगी उतना वो कम समय में गलेगा, उतनी कम, उससे ज्यादा दिनों में बैटरी हमारी क्या हो खराब। जैसे मान लीजिए अब पतली पतली प्लेटें लगा दी हैं, कुछ दिन बाद अल्कोहल क्या करते हैं, खराब हो जाती है प्लेटें। अगर मोटी मोटी प्लेटें लगाएंगे तो काफी दिन तक बैटरी टिकाऊ चलेगी। उसी प्रकार अगर उसका क्षेत्रफल मोटा होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर मोटा होगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, मजबूत होगी, अच्छी होगी। अगर बीच की दूरी, अगर दूर प्लेटें दूर दूर लगाएंगे, अल्कोहल ज्यादा भरा होगा, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल मारेगा तो क्या होगा, उसकी क्या होगी, धारिता कम होगी। अगर बीच की दूरी, इसमें मेन पॉइंट ये है बेटा, अगर बीच की दूरी ज्यादा होगी तो धारिता कम होगी, अगर धारिता ज्यादा होगी बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। मगर अगर पास पास प्लेटें लगाएंगे, अगर हम बैटरी के अंदर अगर पास पास प्लेटों, बीच की दूरी कम कम होगी, प्लेटें पास पास लगी होंगी, उसकी धारिता ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छी बैटरी होगी। अगर किसी भी बैटरी में दूर दूर अगर उसमें प्लेटें लगाई गई तो उसमें धारिता क्या होती है, कम होती है। ये बात आप समझिए। अगर प्लेटें पास पास हैं, अगर आप भी ऐसे सोचिए, अगर लकड़ियों का एक बंडल है, अगर वो पूरा तो पास पास से लकड़ के बना हुआ है तो आपका अगर कुछ तोड़ने में टाइम लगता है, अगर आपको एक ही दीजिए आप फट तोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार अगर उसमें प्लेटें पास पास लगी होती हैं, उनकी बीच की तो दूरी कम होती है, दूरी कम होगी तो उनकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी, कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्षेत्रफल जितने प्लेटों क्षेत्रफल मतलब प्लेटें जितनी मोटी होगी उसकी धारिता उतनी क्या होगी, कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी। अगर हम बात करें परावर्तनांक की, परावर्तनांक मतलब होता है बेटा जिसका जितना भी वायु परावर्तन पट्टी भरी गई, अगर जितना भी मजबूत होगा उसकी धारिता उतनी क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी, उसकी कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। ये तीनों पॉइंट होते हैं बेटा समझने के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र, जब प्लेटों के मध्य कोई परावर्तन पदार्थ या वायु भरी हो तब उसकी धारिता सी बराबर एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी। कभी कभी पेपर में यही लिख किया जाता बेटा, कभी कभी लिख के आता पेपर में समांतर प्लेट संधारित्र, जब प्लेटों के मध्य परावर्तन पदार्थ या वायु भरी हो तब धारिता क्या होती है, सी बराबर एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी का निगमन। यही सिद्ध करना था बेटा सिद्धांत। घबराइए नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको वाकई में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये कंसेप्चुअल मेथड है, आप इसके चक्कर में परेशान ना होइए कि ये समझ में कम आ रहा है। बेटा ये पहली बार है भैया, आपने कभी देखा सुना नहीं है ना, इसलिए आपको टाइट लग रहा है। अगर आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको ये अच्छे तरीके से तैयार होगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि आप एक दो बार, तीन बार इसको पढ़िए, कॉपी में नोट करिए, दो चार बार अगर आप बनाएंगे, आप समझे ना तो आपको अच्छी तरीके से रट जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक क्लास।